स्टार न्यूज़ के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों से। जैसे कि हम हर रोज़ गुड मॉर्निंग भारत में बात करते हैं न्यूज़पेपर की बड़ी और ताज़ा खबरों से लेकर हर एक छोटी खबर तक की। तो आज बात करते हैं हम दैनिक जागरण की खबरों से शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार कोरोना की अपडेट ले लेते हैं। तो जिस तरीके से कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना के आंकड़े लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज की अगर बात कर ली जाए तो 28,500 के करीब ये आंकड़ा पिछले 24 घंटों में बढ़ा है। और लोगों की मौतों की बात करें तो 543 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। इसी के साथ ये आंकड़ा 9 लाख के पार जा चुका है। काफ़ी तेज़ी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट भी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको बता दें क्या है रिकवरी रेट और इस वक्त कितने लोग संक्रमित हैं पूरे देश में। 9,06,752 लोग संक्रमित हैं इस वक्त देश में। 3,11,565 ये केसेस एक्टिव हैं, कोरोना केसेस जो अभी जिनका इलाज चल रहा है। बात कर लेते हैं रिकवरी की तो 5,71,600 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं कोरोना से। और अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है देश में तो ये आंकड़ा है 23,727। राज्य के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो ये आंकड़ा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि राज्य के अनुसार बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि इलाज के लिए कोशिश की जा रही है। जो अभी बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन नहीं मिल पाई है। दवा की बात करें तो डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि वैक्सीन नहीं है और बिना वैक्सीन के मरीज़ ठीक हो रहे हैं तो काबिल तारीफ़ बात है। अब बात कर ले हम खबरों की तो पहली खबर राजस्थान पॉलिटिकल केस। तो क्या क्राइसिस हुए हैं ये बता दें आपको। जो पिछले कुछ दिनों से राजस्थान सरकार को लेकर सियासी खेल चल रहे हैं, जो सियासी संग्राम है वो उसको लेकर आज फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक सचिन पायलट को भी बुलावा भेजा है। इस तरीके से ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि सचिन पायलट अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे। हालांकि ऐसा कोई भी फैसला सचिन पायलट की तरफ से सामने नहीं आया, लेकिन बीते दिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, खबरें जो सामने आ रही थी, उससे यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ वापस दिखेंगे एक बार। क्योंकि जिस तरीके से उनके पोस्टर्स, जो खबरें सामने आई थी कि सचिन पायलट अब कांग्रेस के साथ नहीं है, तो पोस्टर्स हटाए जा रहे थे हर जगह से उनके। लेकिन उसके बाद जब पोस्टर्स वापस लगाए गए हैं तो ऐसी जो उम्मीद की जा रही थी कि वापसी हो रही है, तो उस उम्मीद पर एक ठप्पा सा लगता हुआ नजर आया है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज एक बार फिर कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सचिन पायलट समेत उनके समर्थक विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले सोमवार को सीएम अशोक गहलोत के निवास पर विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक के बाद विधायकों की रिपोर्ट जो है भेजी थी और उनको रिजॉर्ट भेज दिया था। पार्टी नेताओं ने दावा किया था कि इस बैठक में 22 विधायकों में से माफ़ कीजिएगा 122 विधायकों में से 106 ही शामिल हुए। हालांकि सिंधिया समर्थकों ने दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुमत विधानसभा में साबित होता है, सीएम आवास पर नहीं। समाचार एजेंसी के अनुसार जो बैठक हुई है कल, उसमें पायलट और 18 विधायक शामिल नहीं हुए। सचिन पायलट ने रविवार को 30 कांग्रेस विधायकों और कुछ निर्दलीय के समर्थन का दावा किया था। तो जिस तरीके से अगर सचिन पायलट की बात कर ली जाए तो इस बैठक में वो सम्मिलित नहीं हुए थे। उनके साथ कुछ और भी विधायक थे जो सम्मिलित नहीं हुए थे, जिसके बाद ऐसी खबरें आने लगी थी कि अब सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, कांग्रेस से नाराज़गी बढ़ चुकी है। बात कर लेते हैं आप कुछ अन्य खबरों की। किस तरीके से अभी अगर बात करें हम कुछ राष्ट्रीय खबरों के बारे में बात कर ले तो गोवा सरकार का आदेश, राज्य के प्राइवेट अस्पतालों को 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। तो गोवा की अगर बात कर ली जाए तो गोवा में 20% बेड्स जो है कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड कर दिए गए हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए गोवा की तो गोवा में
कोरोना का संक्रमण बहुत जल्द ही उस पर काबू पाया गया है। और अगर बात कर लें वहाँ पर बेड्स की, तो 20% जो है बेड्स अस्पतालों के, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर दिए हैं। बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो बिहार असेंबली इलेक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर। विरासत की हिफाजत के लिए संघर्ष कर रहे तेजस्वी और चिराग, निर्णायक होगा विधानसभा चुनाव। तो पूरी खबर आपको बताएं। बिहार की राजनीति के दो बड़े खिलाड़ियों के उत्तराधिकारी ने अपने पिता की विरासत को विस्तार देने की मुहिम छेड़ी है। विधानसभा चुनाव दोनों के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। कामयाब हुए तो खुला आसमान मिलेगा, चूक हो गई तो पिता की उम्मीदों को झटका तय है। जो आपको बता दें कि बिहार राजनीति के बारे में अगर बात की जाए तो इलेक्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियां चली हैं। और इसको लेके हालांकि कोरोना समय में तैयारियां उस तरीके से नहीं चल पा रही है जो नॉर्मल समय में चलती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से कोरोना को देखकर काफ़ी सतर्क होकर नेता बाहर अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं, साथ ही साथ वोट्स की भी अपील कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के भविष्य तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को जेपी आंदोलन की उपज माना जाता है। दोनों एक साथ पनपे और फले। उनके पुत्रों के भी पलने और फैलने का समय भी एक है। क्यारियां अलग अलग हैं किंतु मिट्टी, मौसम और मुहूर्त में कोई फर्क नहीं है। तो इलेक्शंस, जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव, इसको लेकर जो कयास लगाया जा रहा है कि दोनों ही उत्तराधिकारियों का भविष्य इस इलेक्शन में तय होगा। किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ जनता जिस हिसाब से वोट करेगी, ये विधानसभा चुनाव इन दोनों की किस्मत तय करेगा। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि जिस तरीके से उत्तराधिकारियों की अगर बात की जाए, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए, चाहे वो चिराग पासवान की बात कर ली जाए, दोनों के ही भविष्य का पता इस विधानसभा चुनाव से पता चल सकेगा। बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो इस तरीके से अगर शिक्षा के बात करें तो शिक्षा समाचार में शिक्षा बोर्ड द्वारा 13 जुलाई को सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के नतीजे बिना किसी पूर्व निर्धारित तिथि की घोषणा कर दी थी। किसी सरप्राइज की तरफ आपको बता दें, जिस तरीके से 13 जुलाई को जो सीबीएसई बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के रिजल्ट्स घोषित किए गए थे, किसी सरप्राइज की तरह ही थे। ऐसे समय में जबकि छात्र सीबीएसई रिजल्ट 2020 की घोषणा 15 जुलाई तक के किए जाने की उम्मीद कर रहे थे, बोर्ड द्वारा नतीजों की घोषणा तैयारियों के समय से पहले ही कर ली गई। हालांकि तैयारियां पूरी पहले से शायद कर रखी होंगी, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार 15 जुलाई जो वक्त दिया गया था उससे पहले पहले ही ये रिजल्ट्स घोषित कर दिए गए हैं। वहीं अब 10वीं के सीबीएसई के छात्र जो हैं 10वीं कक्षा की डेट जानना चाहते हैं तो सीबीएसई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सीबीएसई सेकेंडरी 2020 डेट के बिना ही घोषित कर दिया गया रिजल्ट। लेकिन बोर्ड द्वारा सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2020 की घोषणा कल यानी कि 15 जुलाई को की जानी है। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 की आज 14 जुलाई 2020 की को घोषणा किए जाने की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। तो 15 जुलाई कल 10वीं के सीबीएसई बोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो 10वीं के रिजल्ट्स कल घोषित हो सकते हैं। तो इसके लिए आज अनाउंसमेंट सामने आ सकती है। तो सर कैसे हम बात कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से किस तरह शिक्षा की अगर बात कर ली जाए तो सीबीएसई बोर्ड जो छात्र कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे अपने रिजल्ट्स की, तो एक सरप्राइज़ की तरह सीनियर सेकेंडरी क्लास के छात्रों को जो रिज़ल्ट मिला है, वहीं अब 10वीं के छात्रों का इंतज़ार भी, उनको भी उम्मीद है कि 15 जुलाई वो तारीख होगी जब उनका परिणाम घोषित होगा। बात कर लेते हैं अब हम अगली खबरों की। तो एक बार हम फिर से पॉलिटिक्स की तरफ चलेंगे। तो क्या है पॉलिटिक्स की खबरें, ये आपको बता दें।
कोविड-19 इन यूपी यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को किया सतर्क, घर या दफ्तर में न जुटाएं भीड़। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो काफ़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में ये कोरोना वायरस फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको देखते हुए बीते 2 दिन पहले ही जो सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि अब हफ्ते में 5 ही दिन ऑफिसेज खुलेंगे, 2 दिन यानी कि वीकडेज जो होंगे वो सारे काम बंद रहेंगे, ऑफिसेज बंद रहेंगे, सभी तरीके के काम बंद रहेंगे। हालांकि जो एसेंशियल काम है, ज़रूरतें हैं, इमरजेंसी काम है, वो सभी जारी रहेंगे उसी तरह से। लेकिन जिस तरीके से हम लॉकडाउन 1 या 2 की बात कर लें तो वो चीज़ें अब सैटरडे संडे वीकडेज में हमें देखने को मिल सकती हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री और भाजपा व अन्य पार्टियों के विधायक भी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में मंत्रियों और विधायकों के कोरोना वायरस की चपेट में आने के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सभी को निर्देश दिए हैं, जहां सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सतर्क करते हुए कहा कि सलाह भी दी कि जिस तरीके से अगर सभी इकट्ठे होंगे तो घर या दफ्तर में भीड़ न जुटाएं, संक्रमित होने के बाद अपने और घर के लोगों की जांच ज़रूर कराएं। तो समय समय पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात कर ली जाए तो वो समय समय पर अधिकारियों से बैठक भी करते रहते हैं और दिशा निर्देश भी जारी करते हैं कि क्या करना है कोरोना से बचने के लिए। क्योंकि यूपी की अगर बात कर ली जाए, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि ये वो राज्य है जो उन सूची में शामिल है जिसमें कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। अगर मनोरंजन से जुड़ी हुई खबरों की बात करें तो कुछ सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के निधन के 1 महीने बाद चेंज की अपने व्हाट्सएप डीपी। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद काफ़ी जो सियासी खेल भी देखे गए हैं, राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे गए। बिहार, खासतौर पे बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उथल पुथल देखी गई, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो केसेस दायर हुए, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई हर जगह। हालांकि अभी भी जो कोर्ट में केस चल रहा है, कोई नतीजा नहीं आया, लेकिन देखने वाली बात हुई कि इस केस पर क्या होता है। बात कर लेते हैं अब बिजनेस को लेकर। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, लाल निशान में सेंसेक्स निफ्टी। एक बार इस खबर की बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ विकास योजनाओं के बारे में कि किस तरीके से अब विकास योजनाएं सामने आएंगी। तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 176.41 अंक नीचे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 51.85 अंक गिरावट के साथ खुला। सुबह 9:30 पर सेंसेक्स 344.10 अंक गिरकर ये इतना अंक गिरा है। तो साथ ही साथ हम अब बात कर लेते हैं अगली खबर की कि किस तरीके से आगे 30 सितंबर तक पूरा कर लें आईटीआर का अधूरा काम। तो क्या है ये पूरी खबर, अगर बात करें इसकी, तो आयकर विभाग ने सोमवार को उन करदाताओं को एक बारगी छूट दी है जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2015-16 से 2019-20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए कर रिटर्न का अब तक सत्यापन नहीं किया है। विभाग ने 30 सितंबर 2020 तक सत्यापन पूरी करने की मोहलत दी है। तो ये तारीख तय की रही आयकर विभाग की तरफ से। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। अगली खबर, फसल बीमा योजना के प्रीमियम पर सब्सिडी समय से जारी करे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना। खबरों की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम की सब्सिडी पर जारी करने पर बल दिया ताकि इसके तहत दावों का निपटान समय पर सुनिश्चित हो सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत पर बल दिया है। तो इससे किसानों की जो योजनाएं हैं, उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में
जानकारी मिल सकेगी जो सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी। तो इस तरीके से किसानों की मदद के लिए जो सोचा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल है इस वक्त, हर किसी की मदद करना सरकार की जो है प्रायोरिटी है। लेकिन इस वक्त अगर किसानों के बारे में सोचा जाए तो कहीं बेमौसम बारिश उनकी फसल को बर्बाद कर रही है, तो कहीं टिड्डी दल की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। तो कई योजनाएं ऐसी निकाली गई हैं जिसके तहत किसानों को फ़ायदा होने वाला है। बात कर लेते हैं अब हम अमर उजाला के खबरों के बारे में। तो अगर कंपेयर करें हम दैनिक जागरण की खबर और अमर उजाला की, वही गहलोत ने किया बहुमत का दावा, पायलट समर्थक बोले होटल क्यों गए, राजभवन जाए। तो इस तरीके से अगर खबर की बात कर ली जाए तो राजस्थान सरकार को लेकर जो घमासान चल रहा था वो अमर उजाला में भी प्राथमिकता से दिखाया गया है। विधायक दल की बैठक में गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पास, 106 के समर्थन का दावा, बैठक में नहीं गए नाराज उप मुख्यमंत्री सचिन और उनके समर्थक 19 विधायक। तो इस खबर को प्राथमिकता देते हुए जो दिखाया गया है कि सचिन पायलट गुस्सा है, आज की बैठक में वो निश्चित हो जाएगा कि क्या आखिर चल रहा है, कि तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि क्या वाकई में सचिन पायलट पार्टी से नाराज़ हैं, क्या वाकई में उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया। बात करते हैं अब अगली खबर की। तो भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा गूगल। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, 4 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस, गूगल अगले 5 से 7 साल में भारत में 10 अरब डॉलर या 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में कहा कि भारत के भविष्य और उनकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी का जो है भरोसा है। तो इसको देखते हुए गूगल 75,000 करोड़ अगले 5 से 7 साल तक के लिए इन्वेस्ट करेगा। गूगल की तरफ से ये फैसला सामने आया। हालांकि अभी जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उसको जो भारत में काम किया जा रहा है, कई देशों से तारीफ मिल चुकी है। हालांकि गूगल की तरफ से भी ये अब कह दिया गया है कि भारत में 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो इसी के साथ आज गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।